Okay, so we start the next autotrophic type of nutrition. What happens in case of autotrophic nutrition? So we have studied in last lecture that autotrophic means होता है सेल्फ ट्रॉपिक. सेल्फ का मतलब क्या होता है? ऑटो. ऑटो मतलब खुद, और सेल्फ ट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाता हो. द फूड विच कैन prepare by their own is called as autotrophic nutrition. So what is the main process behind autotrophic that makes food? That is nothing but that is photosynthesis. That is photosynthesis. In that what happens we see now. That if we see the word itself shows the meaning. Photosynthesis. Photo means light. Synthesis मतलब something कुछ बनना. वो क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है. क्या बन रहा है? ग्लूकोज. उसमें हम देखते हैं कि वोट कंबाइंड्स इन दैट. तो देर इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों बाइंड हो रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वो क्या बना रहे हैं? C6H12O6 विच इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन. और देर इज एसेंशियलिटी ऑफ लाइट. लाइट उसमें जरूरी है. मीन्स देर इज एसेंशियल ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है it means there is 100% need of light because light is activated. Light activates the CHL molecule which is called as, हम आगे देखेंगे, वो है क्लोरोफिल. एक्टिवेट करेगा, उसके बाद में ये प्रोसेस होगी. उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. नाउ वी सी दैट CO2 प्लस H2 बाइंड्स टू ग्लूकोज, बाइंड्स टू फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है वो हो जाती है वहाँ से आउट. मीन्स ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि प्लांट टेक्स CO2, प्लांट CO2 लेते हैं एंड H2O and plants just O2 in atmosphere. Based on that scenario, we can say that plant intake CO2 and out oxygen. Now, the oxygen which is exhausted by plant during photosynthesis, that is taken by us, all animals, all heterotrophic animals. ठीक है. वो ऑक्सीजन लेंगे और दैट ऑक्सीजन विल बाइंड्स विथ ग्लूकोज विच वी ईट, जो हम खाते हैं एज ए फूड. फूड मटेरियल हम खाते हैं तो उसके अंदर C6H12O6 मतलब क्या होता है? ग्लूकोज मीन्स स्टार्च होता है. तो वो स्टार्च अपनी बॉडी में जाके क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा और वो बनाएगा ग्लूकोज और उसके साथ O2 बाइंड होगा. O2 बाइंड होके वो अगेन इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी. दैट एनर्जी gives us potential of our work, our life process. ठीक है. तो यहाँ से वो एनर्जी मिलेगी. कहाँ से मिलेगी? और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. तो वी कैन से दैट बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस वी ऑब्टेन एनर्जी. ठीक है. और दैट आर important for our daily activity which are included under life process we have studied earlier. Okay. Now we see that steps of photosynthesis. What are the main steps of photosynthesis? First जो step वो है absorption of light by the leaf. लीफ है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और वो लाइट कहाँ पे जाएगी? where light go? Light will go chlorophyll in leaf, in and in that main component होता है chlorophyll that will absorb light and becomes activated. That activated जो chlorophyll है वो it's a type of conversion of light energy into chemical energy. और वो energy है it will responsible for splitting of H2O. H2O का splitting कौन करेगा? Activated chlorophyll. वो activated कहाँ पे होगा? Absorption of light by the leaf. ठीक है. अब जो splitting of H2O का होने के बाद में वो क्या करेगा? H2O स्प्लिटिंग हो गया. स्प्लिटिंग होने के बाद में CO2 के साथ में बाइंड होगा. CO2 के साथ में बाइंड होके वो क्या बनाएगा?
रिडक्शन करेगा CO2 का, मतलब CO2 के साथ में हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है CO2 के साथ में, C6 है, H12 है, हाइड्रोजन आया, CO पहले दो कंपोनेंट थे कार्बन और ऑक्सीजन, बट उसमें एक ऐड हुआ वो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड होगा मतलब रिडक्शन हो रहा है, और वो रिडक्शन कहाँ से होगा, हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2 से। ओके, H2 स्प्लिटिंग होगा तो हाइड्रोजन बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन वो यही ऑक्सीजन है, और वो हाइड्रोजन है वो उसके साथ में ऐड होके ग्लूकोज बनाएगा, रिडक्शन होगा। तो वी इन समरी वी सी दैट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, सेकंड स्टेप क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब वो लाइट एनर्जी से केमिकल में कन्वर्ट हो गया है, और वो कहाँ से होगा, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होके फिर क्या करेगा, वो H2 का स्प्लिटिंग करेगा, H2 से स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, इट विल कम्स आउट इन एनवायरनमेंट, एंड हाइड्रोजन विल बाइंड विद CO2 and do reduction, by reduction there is formation of glucose, we see here glucose, ठीक है ना। थर्ड जो स्टेप है वो है, in that we see that CO2 and H2O binds to form glucose and oxygen, means carbon dioxide और H2O both are essential or not for photosynthesis, I can say, or it means without CO2 and H2O can C6H12O6 forms or not, we can say no, but for that we have some proof. In that proof we see here, in this proof we can say that there is one experiment, in that we have took two plants, same plant same size, or those two plants we have to keep it in dark room for 3 days, इन दोनों प्लांट्स को हम डार्क रूम में रखेंगे फॉर 3 डेज के बाद, आफ्टर 3 डेज वी हैव टू पुट दोज एंड कीप इट इन लाइट, लाइट में रखेंगे, और लाइट में रखने के बाद में ये जो पॉलीथीन का कवर है उसमें हम एक छोटा सा बीकर रखेंगे, बीकर में हम क्या रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। What is the main function of potassium hydroxide? Potassium hydroxide will absorb CO2, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और तो अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद में वी सी व्हाट हैपन्स, टेस्ट फॉर स्टार्च, जो हम उसके बाद में पॉलीथीन में से स्टार्च को टेस्ट करने के लिए उसको बाहर निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है, तो देर इज नो स्टार्च, मीन्स क्या हुआ कि वी हैव पुट इन डार्क रूम फॉर 3 डेज, मतलब देर इज लाइट, ठीक है, देर इज नो लाइट, एंड सेकेंड थिंग वी हैव पुट KOH which will absorb CO2, and after putting KOH we see that there is no starch formation, मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर है, CO2 एंड लाइट एंड वाटर, ठीक है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन सी that without light and CO2 there is no photosynthesis, but how we can see that without H2O there is no photosynthesis, for that we will do some experiment in next lecture, or I can say after completing this chapter, because there is no any activity showing about H2O is essential for the photosynthesis, but we see in extra lecture there is no problem. But now we see that starch is not formed in without presence of light and CO2, we see here how, because we keep it in dark room for 3 days, but there is no light, after that we have to keep it in light, but
There is no CO2 because CO2 is absorbed by KOH. KOH ने absorb कर लिया तो CO2 नहीं मिलेगी. लाइट है बट CO2 नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? There is no photosynthesis because KOH है वो CO2 को absorb कर चुका है, CO2 नहीं है. So we test for starch. There is no starch. अब स्टार्च को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? वी यूज आयोडीन. तो स्टार्च प्लस आयोडीन I2 वो क्या करेगा? एक सब्सटेंस बनाएगा जिसका कलर कौन सा होगा? ब्लू कलर होगा. कौन सा कलर? ब्लू कलर. बट देर इज नो ब्लू कलर इन लीफ. लीफ में ब्लू कलर नहीं दिख रहा है. ये लीफ है, यहाँ पे हमने स्टार्च, यहाँ पे हमने आयोडीन डाला है, बट देर इज नो ब्लू कलर, मतलब देर इज नो स्टार्च. we can say that starch is not formed without CO2 and light. How starch formed? Starch is nothing but complex which is composed of glucose subunits. पहले क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, जो बाद में स्टार्च बनाएगा. स्टार्च स्टोर होगा. अगर स्टार्च है तो वी कैन से दैट देयर इज फोटोसिंथेसिस. स्टार्च नहीं है तो वी कैन से तो देयर इज नो स्टार्च, मतलब देयर इज नो फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइट एंड CO2. ठीक है. और इट इज एक्सपेरिमेंट विच शोइंग दैट लाइट एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और फॉर next lecture, in next lecture we will start about heterotrophic mode of nutrition, or there is one experiment which is showing about most important thing that H2O is essential for photosynthesis, that we see in last lecture after completing chapter, means in extra lecture, because in your NCERT book there is no any experiment showing H2O is essential for photosynthesis. Thank you.